वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल अपने लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम में है। तो कुछ हमने थ्योरेटिकल लिख के रखे हैं, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि लेट F vector represent the force acting on a particle moving along arc C. The work done is equal to इंटीग्रेशन C F vector dot dr vector। कह रहा है कि जो F वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। जो पार्टिकल हमारा किसी आर्क में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसमें फोर्स एक्ट हो रहा है, लग रहा है, ठीक है, तब हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, जहां पे इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। यदि C जो है कोई क्लोज कर्व रहता है तो उस केस में जो वर्क डन अपना होगा वो होगा क्लोज इंटीग्रल C F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। जब क्लोज कर्व होगा उस केस में जो है हम क्लोज इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे अगर देखा जाए तो आपको R वेक्टर पता है, ठीक है, F वेक्टर अपने को दिया जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, उसके बाद में आपको dr मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन को कॉपी करके रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको करवाते हैं, ठीक है। वहां पे वर्किंग रूल भी आपको आ जाएगा कैसे आपको लाइन इंटीग्रल्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, कह रहा सपोज एफ वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज द फोर्स फील्ड, ठीक है। कह रहा है कि मान लो एफ वेक्टर जो है एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो क्या है फोर्स फील्ड है। तो कह रहा फाइंड द वर्क डन बाय एफ वेक्टर along the line from 1 2 3 to 3 5 7। तो अपने को निकालना है वर्क डन, ठीक है, किसके अलोंग, एक हमारे पास में लाइन का जो है वो पॉइंट दिया गया है, उस लाइन के अलोंग में अपने को वर्क डन निकालना है। शुरू करें, आइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं। चलो लिख दिया, ठीक। कोऑर्डिनेट अपने पास जो गिवन है तो पहले मैं लिखता हूं गिवन, गिवन जो अपना तरीका है उसी तरीके से करेंगे। एफ वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अपने को दे दिया गया। अगर देखें तो पॉइंट अपने पास में गिवन है, तो पॉइंट क्या दे दिया, पॉइंट आपको दे दिया यहां से 1 2 3 to 3 5 7, ठीक। अगर इस पॉइंट को हम मेंशन करने के लिए जाएं, ठीक है, तो इसको हमने कहा x1 y1 और z1, ठीक है। और अगर आगे में थोड़ा सा और मूव करें तो इसको हम कह देते हैं x2 y2 और z2, ठीक है, z2, ठीक है, ये मेंशन हमने कर दिया ना। अब आपको लेके चलते हैं क्लास 12, ठीक है। we know that the equation of line, ठीक है, हमें पता है कि इक्वेशन लाइन का क्या होता है। तो x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1
इज इक्वल टू, हमने टी ले लिया, लेमडा ले सकते हो, फाइ ले सकते हो, जो दिल करे वो ले लो, नो प्रॉब्लम। पैरामीटर पे कोई इम्पैक्ट किसी को लेने से नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको वही पैरामीटर लेना जो आपके लिए सुविधा हो, ठीक है। अब हम वैल्यू को रखने के लिए जाएंगे तो x माइनस x1 की बात करें तो 1 है, ठीक है, और x2 की अगर देखा जाए तो 3 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, उसके बाद में y माइनस y1 2 है आपके पास में, और y2 है 5, 5 माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू z माइनस z1 अगर देखा जाए तो अपने पास में 3 है, और z2 देखा जाए तो 7 माइनस 3 है इज इक्वल टू t। उसके बाद में आपको करना क्या है, x माइनस x1 सॉरी x माइनस 1 को कॉपी कर लिया, इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया तो ये 2 मिल जाएगा इज इक्वल टू y माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मिल जाएगा, z माइनस 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू t। ना अब अपने को ये करना है कि अब कंपेयर करना है, ठीक। कंपेयर कैसे करोगे, एक एक स्टेप को शो करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू टी, उसी प्रकार से y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू टी, उसी प्रकार से z माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये अपना बेसिक तरीका है लेके जो चलने का। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो यहां से अपने को मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t, और x इज इक्वल टू 2t माइनस 2 प्लस 1, ठीक, यहां से x पता चल गया। उसी प्रकार से y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 2, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। z माइनस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t, z इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t प्लस 3, ठीक है। यहां मेरे हिसाब से यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में अगर फॉर्मूले में देखें तो क्या होता है, dr होता है, ठीक। ऐसा हम करें कि पहले f को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक। उसके बाद में चलिए कोई बात नहीं, अब आगे में चलते हैं। r वेक्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। देखो सिखाना है अपना पर्पज, ठीक है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, अगर x देखा जाए तो अपने पास में क्या आया हुआ है, 2t प्लस 1 आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 2 जे कैप प्लस z देखें तो 4t प्लस 3 के कैप, मार्कर को चेंज कर देना बेहतर है, ठीक है। अब dr निकालते, तो dr निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में करोगे, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मुझे मिटाने के लिए देना पड़ेगा उधर, हटाने के बाद में, तो dr वेक्टर बाई dt जब r को हम करेंगे तो, और यहाँ से करेंगे देखो 1 का 0 मिल जाएगा, ठीक है, और 2t है तो यहाँ से मिल जाएगा 2, यानी कि डायरेक्ट लिखूं 2i कैप प्लस 3j कैप, देखो 2 का 0 हो जाएगा, 3t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 का 0 हो जाएगा और 4t का करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4k कैप, ठीक है। बताइए अब dr इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2i कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ k कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो मैं टाइम्स में लेके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया dt, dr यहाँ से निकल गया, ठीक।
पहले मैं चेक करूँ कटा तो नहीं। ठीक है, कटा तो नहीं है। उसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि एफ वेक्टर को निकाल लेते हैं, है ना। एफ वेक्टर को निकाल लेते हैं, तो एफ वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 2t+1 का होल क्यूब आई कैप, ठीक है। प्लस जगह नहीं है तो यही मैं लिख रहा हूं। वाई अपने पास में है 3t+2 जे कैप प्लस जेड देखें 4t+3 के कैप। पहले यहां तक कॉपी करो, चले आगे। अब देखिए हम निकाल लेते हैं एफ वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक। एफ वेक्टर डी आर वेक्टर करने जाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा एफ वेक्टर देखें तो 2t+1 का होल क्यूब आई कैप प्लस 3t+2 जे कैप प्लस 4t+3 के कैप, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप dt, ये मैंने लिया, ठीक। dt जैसा वैसा रखेंगे। तो आपको पता है इससे पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर नहीं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें वो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो i को i के साथ में प्रोडक्ट करेंगे, j को j के साथ में करेंगे, k को k के साथ में करेंगे। तो i के साथ में करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2 ब्रैकेट 2t+1 का होल क्यूब dt प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3t+2 dt प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4t+3 dt। इसको और सिंप्लीफाई करके हम जो है ना इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊंगा तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है। ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब का मतलब हो गया कि 2t का होल क्यूब करेंगे। चलो मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ए क्यूब यानी कि 2t का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि 2t का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2t इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9t+6, ठीक है, प्लस 4 4 16t+12 आ जाएगा। और देखें तो dt अपना रहेगा, ठीक है। इसको मैंने एक साथ में ले लिया, चलो अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यार, मल्टीप्लाई करने से पहले चलो मैं तोड़ देता हूँ। तो ये आ जाएगा 8t³ + 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये आ जाएगा 12t² प्लस 3 2 ज़ा 6, गलत तो नहीं किया, नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा 6t प्लस 9t प्लस 6 प्लस 16t प्लस 12 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज dt, ठीक। अच्छा जी, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16t³ प्लस 24t² प्लस प्लस 6t और 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस 9t प्लस जोड़ दें, इसको छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए जाएंगे तो मिल जाएगा 16 और 9 25 25t आ जाएगा
और इसको जोड़ेंगे तो +18 आ जाएगा, ये आ जाएगा dt। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा 16t³ प्लस 24t²। ठीक है, अच्छा 12 आ जाएगा ना यहाँ पे, 12। ठीक है, 25 12 37 37t। ठीक है, और ये आना चाहिए कितना, 20। ठीक है, ये आ गया dt। क्या निकाल लिया ये हमने, FDR निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे में चलते हैं। अब देखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखो अब क्लोज कर्व है, ठीक है, अगर देखा जाए तो x इक्वल टू कितना है 2t। तो चाहे आप x की लिमिट निकाल लो या तो y का निकाल लो या z का निकाल लो। ठीक है, एक लिमिट निकालेंगे जो अपना बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, यहां से लिमिट निकाल रहा हूं। ठीक, एक एक स्टेप दिखाऊंगा आपको, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो यदि अपने देखा जाए तो क्वेश्चन तो मैं मिटा चुका हूं, कोई बात नहीं है। x की वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं, when x is equal to 1, then t क्या मिलेगा, अगर यहां पे मैं रख दूं क्या, हाँ ठीक, x इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ठीक है, रख रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू है 2t प्लस 1, x के प्लेस पे 1 रखा, 1 को इधर लगा -1 इज इक्वल टू 2t। और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा 0, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये मिल जाएगा t इक्वल टू फाइनली अपने को 0। ठीक है, जब हमने x इक्वल टू कितना लिया, 1 लिया, तो t कितना मिला हमें, 0। ठीक, और अगर हम x इक्वल टू, अब देखो यहाँ t के लिमिट कितना हो जाएगा, रिप्लेस कर दू ना 0। और जब हमने x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है 2 ले लेते हैं, 2 है 3 है, ठीक 3 ले लेते हैं। ठीक, तो t की वैल्यू क्या होगा वो जरा देखते हैं। ठीक, x इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन मिटा चुके हैं हम, तो 3 इज इक्वल टू 2t प्लस 1, और अगर इधर शिफ्ट करोगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2t। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 इज इक्वल टू 2t, और ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो 1, यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखो x का जो लिमिट था वो एक्सप्रेस कर चुके हैं हम, किस में, t में कर चुके हैं, तो लिमिट आया 0 to 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को रख रहे हैं, चलो यहाँ जगह नहीं बचेगा, तो इधर करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट है 0 to 1। ठीक है, एफ आर डी आर की वैल्यू है 16t³ प्लस 24t² प्लस 37t प्लस 20 और dt। ठीक है, अब देखो सीधा सीधी आपको क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो कांस्टेंट टर्म में 16 को चलो कोई बात नहीं वैसे रहने, तो t का पावर 4/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रहने तो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्रिएट। ठीक है, ये 16 है प्लस 24t³ प्लस 37t² प्लस 20t। ठीक है, और लिमिट लेना है भैया आपको 0 to 1। ठीक, अब वैल्यू रखो, देखो 1 का ही रखेंगे, 0 का नहीं रखेंगे, तो 1 रखेंगे t के प्लेस पे, तो देखो 1 का पावर 4 करो 5 करो 1 ही मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 16/4 प्लस 24/3 प्लस 37/2 प्लस 20, और 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं रख रहे, कैंसिल कर दो, 4 चौका 16,
3 या 24, ठीक है। तो ये मिल जाएगा यहाँ से 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 37/2, ठीक है। आगे में चलते हैं। अगर हम इसको ऐड करने जाए 28 4 32, तो 32 प्लस 37/2 और एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 2, तो 32 दूना 64 प्लस 37, थोड़ा सॉल्व करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा 101/2। ये अपना आंसर, ये आया क्या है, वर्क डन आ गया, ठीक। क्वेश्चन 2 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप and moving a point from 0, 0 to a, b along the rectangle bounded by the line x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to b। ये क्वेश्चन अपने को दिया गया है, कह रहा है कि वर्क डन आप निकालिए एफ वेक्टर पे, ठीक है, जो मूव कर रहा है 0, 0 से लेकर a, b तक, और जो बाउंड्री है वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखो ये है अपना एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा, y हो जाएगा 0, ठीक है। हमने ले लिया ये 0, 0 और ये y एक्सिस यानी कि x अपना 0 हो जाएगा, तो बहरहाल उसकी हम बात नहीं करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू बोलिएगा a, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा आपका यहां से ए ले लो इसको यार, x इक्वल टू कितना है, ए है ना, 0 नहीं, ये इसको 0 बना दो, ठीक है, इसको 0 बना दो, ठीक है। x इक्वल टू ए, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू बी, x इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसे कह दिया O पॉइंट और इसको हमने कह दिया यहाँ से A पॉइंट, इसको हमने कह दिया B पॉइंट और इसको हमने कह दिया C पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा A, B हो जाएगा, और अगर इसको देखें तो ये हमारा मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 0, 0, ठीक। और अगर C को देखें तो मिल जाएगा यहाँ से हमें, अच्छा ये 0, 0 है, A, 0 होगा, A, 0 और ये हो जाएगा हमारा 0, B, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब आगे में चलते हैं। अपने पास में जो दिया गया है वो दिया गया क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप, ये दिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे में क्या करना है, आर वेक्टर आपको पता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर यहीं से हम निकाल लें, क्या निकाल लें, डी आर निकाल लेते हैं, यानी कि डी आर वैक्टर निकालने जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, जब हम एक्स को करेंगे सॉरी आर को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक, ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप बोलोगे तो मैं करके बता दूंगा, ठीक है। आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी आर बाई, यानी डी आर वैक्टर बाई डी एक्स मिल जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई कैप मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम y का निकालने जाएंगे आर वेक्टर को, तो ये मिल जाएगा dy और इज इक्वल टू जे कैप मिल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डी आर वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में डी एक्स आई कैप, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डी आर वैक्टर आ जाएगा हमारे पास में डी वाई जे कैप, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको हम करवा चुके हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको करवा चुके हैं, ठीक है। देखो अब पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, ठीक है। कहाँ तक पहुँचेगा भाई, तो इस बी पॉइंट तक ही पहुँचेगा, ठीक है, क्योंकि कहा गया है 0, 0 से वो मूव करना स्टार्ट किया है और जा कहाँ तक रहा है, A, B तक,
ठीक है। तो आने की जो अपने को एरिया निकालना है, एरिया नहीं कह सकते, एरिया कह भी सकते हैं, ठीक है। तो वो निकालना है अपने को, जो इंटीग्रल फाइंड करना ओ ए और ए बी का करना है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ओ ए, ठीक है, एफ डॉट डी आर वैक्टर प्लस इंटीग्रल ए बी एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, ठीक, ये आ गया, ठीक। लिमिट को हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, दिखा देंगे आपको कि आने वाला क्या है। तो लिमिट तो यहां से बता सकते हैं, ओ ए के लिए 0 टू ए होगा, और इसके लिए हमारा क्या लिमिट हो जाएगा, इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू बी हो जाएगा, है ना। वाई के लिए भैया ये वाई है, वाई का लिमिट देखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए लिमिट तो ले लिया मैंने 0 टू ए। अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्या है, अगर हम यहां से निकालने जाएंगे, सो करके दिखा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, बाद में अलग कर दूंगा मैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई किसके साथ में होना है, डॉट dx के साथ में, ठीक है। चलो पूरा मैं लिखता हूँ, पूरा मैं लिखता हूँ, माइनस 2xy जे कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, अभी लिमिट रहने दो, लिमिट अभी हमने नहीं लिया है, ठीक है, लिमिट हमने नहीं लिया है अभी, हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, ठीक। इसको आप चाहें तो रहने दे, कोई बात नहीं है, रुक जाओ यार, कंफ्यूज नहीं करो, एकदम क्लियर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान, वर्क डन इज इक्वल टू ओ ए में लिमिट 0 टू ए आ जाएगा, ठीक। देखो कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जे कैप आई कैप, जे कैप नहीं आई कैप, ठीक है। जब when y is equal to 0 then dy is equal to also 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू रखूंगा y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0 यहाँ रखूंगा, तो dy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 को तो भैया 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो लिमिट बनेगा अपना, वो लिमिट क्या बनेगा, तो लिमिट जो बनेगा x का वो बनेगा 0 टू ये करने का इरादा मेरा नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि चलो सो करके दिखा दो। तो फंक्शन क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है। अगर ए बी का देखें, ए बी कितना -2xy है, सो कर दिया। लिमिट को अभी हम नहीं थी कर रहे हैं, पहले आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, ठीक है। जब हम अब देखो y के लिए देख रहे हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल टू a देन dx इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट इनकम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लिमिट होगा अपना वो क्या आ जाएगा, तो जो लिमिट होगा 0 टू b, ठीक है, ये आ गया लिमिट, ठीक। ये भी आपको करके यहां से दिखा दिया हमने। तो लिमिट इसका कितना आ जाएगा, 0 टू b। अब देखो x इज इक्वल टू हमने a रखा, तो भाई यहां पे अब मैंने a को डाल दिया, ठीक है। इसका मैंने नहीं करके दिखाया, लेकिन यहां पे आपको शो करके दिखा दिया, ठीक। यहां से मिल जाएगा dy, ठीक। अब आगे में चलेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, पहले वाले का वर्क डन करेंगे तो x क्यूब बाई 3, लिमिट आ जाएगा 0 टू a, और -2a को मैंने बाहर ले लिया, तो यहां मिल जाएगा y dy, ठीक है। लिमिट रहेगा 0 टू b। अब लिमिट रख दो जरा सा, तो मिल जाएगा a क्यूब बाई 3, ठीक है। 0 रखेंगे तो 0 बाई 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो जरूरत नहीं है रखने का। 2a, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट रहेगा 0 टू b। तो a क्यूब बाई 3 माइनस 2a, लिमिट रख रहे हैं तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बी स्क्वायर बाई 2, और 0 रखने का जरूरत नहीं है।
तो ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा a क्यूब बाई 3 माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना क्या, वर्क डन आ गया। ठीक है, ये वर्क डन आ गया। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसमें मैंने आपको घुमा दिया, जरा सा देखना, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि जब हमने y 0 रखा तो ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या रखा, 0, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा अपने को। ठीक है, 0 मिल जाएगा तो ओवरऑल अपने को मिलेगा यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई कैप को तो हटा ही दें, बेहतर है। ठीक है, और डी एक्स, ये वाला मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, ऐसा मतलब कभी भी आपको नहीं लगना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर मेरा पर्पज भी बेकार चला जाएगा, जो सिखाने का है कि अपने को क्या करना है, सिखाना है। ठीक है, ये पर्पज नहीं है कि सिर्फ वीडियो प्रोवाइड कर देना है। पहले इसको कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, हमसे कह रहा है इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, evaluate integral C f vector dot dr vector where C is the arc of parabola y is equal to 2x square from 0,0 to 1,2। कह रहा है कि यदि वेक्टर f बराबर इतना दिया गया है तो आपको एवल्यूएट करना है इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, जहां पे सी आपका क्या है, पैराबोला का आर्क है। ठीक है, और y इज इक्वल टू आपके पास में जो इक्वेशन गिवन है पैराबोला को वो दिया गया है 2x स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम कहां से, 0,0 टू 1,2। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, पहले तो सॉल्यूशन लिख देते हैं और जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो f वेक्टर अपने को दिया है 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, ये दिया हुआ। ठीक है, r वेक्टर देखें तो मिल जाएगा यहाँ से x आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, वाई जे कैप। ठीक, अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करें तो देखते हैं, लेट t इज इक्वल टू, या तो y इज इक्वल टू नहीं लेना, x इज इक्वल टू t। हमने मान लिया क्या, x इक्वल टू t। ठीक है, y मानने से कोई फायदा नहीं होगा अपने को। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ठीक, अब आर वेक्टर देखें तो क्या बन जाएगा, यहां से देखो जरा सा, यह आ जाएगा टी आई कैप प्लस 2t जे कैप, वाई के प्लेस पे ये रख दिया। अगर यहां से डी आर निकालना है, ठीक है, डी आर निकालना है तो अपना काम बन जाएगा। तो डी आर निकालने का क्या तरीका है, दोनों तरफ हम क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहां से मिल जाएगा डी आर वैक्टर बाई डी टी, यानी कि आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा, और टी का करेंगे तो यहाँ से आई कैप मिल जाएगा, और 2t स्क्वायर का करेंगे तो ये मिल जाएगा 4t जे कैप। तो डी आर वैक्टर अगर देखें तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा आई प्लस 4t जे कैप। ठीक है, और डी टी इसके प्रोडक्ट में। ठीक, आराम आराम से कर रहा हूँ, आपको समझना। ठीक ना, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अपना f वेक्टर क्या बन जाएगा, f वेक्टर बन जाएगा 3x को माना हमने t, और y है अपना 2t स्क्वायर। ठीक, माइनस अगर हम यहाँ y को देखें तो y है 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आई कैप रहेगा, जे कैप रहेगा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो यह जाएगा 3 2 जा 6 t टेंडिंग टू पावर 3 आई कैप माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि 4 t का पावर कितना आ जाएगा, 4 जे कैप। ये आ गया यहाँ से f वेक्टर। ठीक है, अब अगर यहाँ से निकालें तो f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो कैलकुलेशन इन दोनों को कर ही देते हैं। ठीक है, फाइनली जो आएगा तो 6t क्यूब आई कैप माइनस 4t का पावर 4
जे कैप, ठीक है, डॉट आई कैप प्लस 4t जे कैप और ये dt, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ से 6t³ माइनस 4 चौका 16 t टेंडिंग टू पावर 5, ठीक है। कहीं गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से dt। एफ डी आर तो चलो हमने यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया, ठीक। अब जरा हम लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट की बात कर लेते हैं। व्हेन, पहले लिख दो यहां से, लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑल्सो 0 आ जाएगा। देखो जब मैं यहां पे रखूंगा भाई, जब मैं यहां वैल्यू रखूंगा, ठीक है, x के प्लेस पे, देखो यहां पे पहले मैं लिख दूं यार, यहां देखो जगह है ना अपने पास, तो y इज इक्वल टू क्या है अपने पास में 2t, ठीक। y की वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जब y की वैल्यू हमने 0 रखा, x तो आप कोई काम का रहा नहीं, ठीक है, y का ले लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो यह आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और फाइनली क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू 0। और जब हम रखेंगे y इज इक्वल टू 2, है ना, y इज इक्वल टू 2, तो है ना, ठीक है, देखते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपने को 1 मिल जाएगा, यानी टी की वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। पहले तो ये तो 0 मिलेगा, व्हेन y इज इक्वल टू 2 देन t इज इक्वल टू 1, ठीक। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आएगा 0 टू 1 16 t³ माइनस 16 नहीं है 6, ठीक है, 16 t टेंडिंग टू पावर 5, और ये आ जाएगा अपने पास में dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 6 t टेंडिंग टू पावर 4 बाई 4 माइनस 16 t टेंडिंग टू पावर 6 बाई 6, लिमिट 0 टू 1, ठीक है। चलिए अब लिमिट रखिए, तो लिमिट रखेंगे 6 बाई 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1 रखेंगे यार, 1 का पावर 4 करोगे तो वही मिलेगा, माइनस 16, और t के प्लेस पे 1 रखेंगे तो मिल जाएगा हमें 1/6, और 0 रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 रखने की जरूरत नहीं है। कैंसिल कर देंगे तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, और ये कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 8, ठीक है। तो 3/2 और माइनस 8/3, फाइनली अगर एलसीएम लेंगे तो 3 मिल जाएगा। 2 3 6, 3 क्यों लिख के रखा मैंने, 2 3 6 और 3 3 9, माइनस 3 2 8 2 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 7/6। देखो थोड़ा सा भाई माफ करना, बोलता कुछ लिख जाता कुछ, ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद में लेक्चर को हम लोग रोकेंगे। पहले इसे कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एवलुएट द लाइन इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन y is equal to plus minus 1 and x is equal to plus minus 1। हमें इस इंटीग्रल को एवलुएट करना है, जहां पे y इज इक्वल टू दिया गया हमें प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दिया गया है, और कैसा ये कर्व फॉर्म कर रहा है, तो स्क्वायर का फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद में काम पे हम लोग लग जाएंगे, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर बना लिया यहाँ से, ठीक है,
लगना भी चाहिए यार, स्क्वायर स्क्वायर लगना भी चाहिए, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा, आप लोग के पास में स्केल वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा। सब कुछ थोड़ा ठीक है। तो देखिए, ये अपना होता है एक्स एक्सिस, ठीक, ये होता है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस माइनस का, और ये माइनस का एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +1, ये मैंने मेंशन कर दिया। a b c और d, इसका कोऑर्डिनेट भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर इस कोऑर्डिनेट में देखें तो x और y दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। कार्टेशियन यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। अगर b का कोऑर्डिनेट देखें तो x प्लस हो जाएगा और y जो है वो माइनस हो जाएगा। अगर c में देखें तो इसमें दोनों जो है वो पॉजिटिव होता है। d में देखें तो -1 और y जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अलोंग ए बी देखते हैं, ठीक, अलोंग ए बी देखते हैं, फिर बी सी देखते हैं, फिर सी डी देखते हैं, फिर डी ए देखते हैं। थोड़ा सा ये कुछ अलग तरीके से होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं अलोंग ए बी, ठीक है। ए बी में क्या देखना है अपने को, ठीक है, तो अपने को देखना है कि जब हम y इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो dy क्या हो जाएगा, हमारे पास में 0 मिल जाएगा, ठीक है। और हम चल किस में रहे हैं, तो y की वैल्यू लिए हैं, ठीक है। तो आने की हम जो बात करेंगे वो ए बी में हम बात कर रहे हैं ना, ए बी में। तो अब यहाँ से जो इंटीग्रल अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसको हम मेंशन करते चले जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, अलोंग अलोंग बी सी, थोड़ा तेजी से करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका लिमिट अगर आप देखेंगे, लिमिट देखेंगे ना, तो ये आपके पास में अगर देखें तो x एक्सिस है, तो x वाले में अगर हम वैल्यू रखने जाएंगे तो लिमिट यहाँ बनेगा भैया, यहाँ लिमिट बनेगा -1 से लेकर, शो कर देता हूँ यार, 2 x इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लिमिट क्या आएगा भाई, लिमिट क्या आएगा, देखो y का लिमिट आएगा तो -1 टू y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अलोंग ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी। तो सी डी में अगर हम पहुंचेंगे तो चलाएंगे नहीं, बस छोड़ देंगे, क्योंकि सी डी का जमाना खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से आ जाएगा कि जब हम y इक्वल टू 1 लेंगे तो जो dy हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। dy क्या हो जाएगा, 0। चलिए, तो लिमिट अगर देखोगे तो लिखोगे तो लिख दो यार, जो x का लिमिट आएगा 1 टू x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आगे में चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं अलोंग डी ए में x इज इक्वल टू 1, dx इज इक्वल टू 0, लिमिट हो जाएगा भैया, लिमिट हो जाएगा भैया y का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1 टू -1, ठीक, ये आ जाएगा। अब आगे में चलते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, तो लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भैया यहां से बनेगा इंटीग्रल, पहले तो कर्व हम लेंगे ए बी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम रखते जा रहे हैं, ठीक है, ए बी लेके चल रहे हैं। अब ए बी में देखो, जहां जहां पे आपका x है वहां पे, सॉरी, जहां जहां पे y है, y में सिर्फ ए बी में बात करेंगे, यानी कि x वाले में, ठीक है। तो अगर देखें तो यहां से मिल जाएगा अपने को, यहां से मिल जाएगा अपने को ए बी में, देखेंगे ना ए बी में, ठीक है, इसमें तो यहां से मिल जाएगा x² माइनस, जब y की जगह में रखेंगे तो -x आ जाएगा और ये आ जाएगा dx, ठीक है। इसकी लिमिट रखेंगे प्लस, अब y² में चलते हैं, ठीक है।
यानी कि वाई स्क्वायर का मतलब ये हो गया, ये एक्स का है भैया, ये एक्स का है इसलिए एक्स वाला हमने देखा है, ठीक है, वाई वाला नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे बीसी में, तो बीसी में यानी कि क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1 रखना है, तो x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, ठीक है, लिमिट नहीं रख रहे हैं, प्लस। अब आगे में चलते हैं, सी डी, ठीक है, सी डी, ठीक है, ये x वाला है तो यानी कि यहीं पे रखना जो भी कुछ करना है, तो क्या रखना है, y इज इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है, y इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा और dx प्लस, अब चलते हैं डीए में, तो डीए में देखो डीए ये x का है तो x इज इक्वल टू कितना रखेंगे भाई, मिस्टेक कर गए यहाँ से, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये डी वाई, ठीक, देखो ये x है तो आपको dx में इसकी वैल्यू रखना है, जब y में चलेंगे तो dy में वैल्यू रखना है x का, जब आप चलेंगे फिर फर्दर x में तो x वाले में y का वैल्यू रखना है, जब फिर चलेंगे आप dA में उस केस में फिर फर्दर आपको y वाले में वैल्यू रखना है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू, अगर लिमिट देखें इसका तो लिमिट है आपके पास में -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, dx वाले टर्म को एक साथ में लिख लो, पहले शो करके दिखा देता हूँ, है ना, पहले शो करके दिखा देता हूँ, और इसका लिमिट आ जाएगा, थोड़ा तेजी से रखते हैं, -1 से 1 तक, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रल, लिमिट होगा इसका, यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है, 1 to -1, ठीक, 1 to -1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी ए में आ जाएगा यहाँ से लिमिट 1 to -1, है ना, 1 to -1, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। देखो अब ऐसा नहीं करना है कि अपने को पूरी का इंटीग्रेशन करना है, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जो इंटीग्रल हमने पढ़ा है उसका कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, -1 अप टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये आ जाएगा dx, ठीक है। अब जरा सा इसको देखो, ठीक है, अगर हम इसके लिमिट को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा, अगर लिमिट को हम चेंज करेंगे -1 to 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस, अब इसको देखो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है -1 to 1 प्लस वाई स्क्वायर और यह आ जाएगा डी वाई, इसका लिमिट चेंज कर देते हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, -1 to 1 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ कहीं कट जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, -1 to 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। देखो प्लस और माइनस ये आपस में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट है -1 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x² और -x, ठीक है, dx, सेम इंटीग्रल है तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कैंसल आउट, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल लिमिट है -1 to 1 और इसको ऐड करेंगे -2x dx, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो -2 को बाहर ले लिया, लिमिट -1 to 1 x dx, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो i इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें -2 x²/2, ठीक है, लिमिट है -1 to 1, ठीक। अब वैल्यू को हम रख रहे हैं तो -2 अपनी पोजीशन पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यानी 1/2, ठीक है, माइनस, ठीक है, x के प्लेस पे यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि ये भी मिल जाएगा 1/2, ठीक है, और ये दोनों आपस में एलिमिनेट होगा, -2 × 0 तो 0 मिलेगा, 0 से प्रोडक्ट -2 को करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहे वर्क डन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, w इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, तो i के जगह में मैं w ही कर देता हूँ, ठीक है, w कर देता हूँ,
ठीक है, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू कर देता हूँ, वर्क डन आई से बेहतर है। डब्ल्यू कर दूं, है ना, कंफ्यूजन करने से क्या फायदा। तो वर्क डन यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, एक लाइफ मिला है उसको बर्बाद मत कीजिए, एंजॉय के साथ में काम कीजिए।